नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार। आप सभी दर्शकों का आपन माटी आपन लोग चैनल पर स्वागत है। आज सीधी बातचीत में आरा नगर निगम के मेयर पद की उम्मीदवार, समाज सेविका एवं महान शिक्षाविद श्रीमती रेखा तिवारी तथा समाज सेवी सह पूर्व निगम पार्षद डॉक्टर जितेंद्र शुक्ल हमसे रूबरू हो रहे हैं। आप दोनों का हमारा कार्यक्रम सीधी बातचीत में स्वागत है। रेखा जी, हमारे दर्शकों को पहले तो आप ये बताइए कि आप इतना उच्च शिक्षा लेकर हाईली क्वालिफाइड वुमेन और इतना वेल इस्टेब्लिश आप थी, आपके जेहन में, आपके मन में ऐसा क्या उद्गार हुआ कि समाज सेवा करने के लिए आप आरा दौड़ के आई और आरा नगर निगम मेयर पद के उम्मीदवार के रूप में आप अपना नामांकन करती हैं? कृपया बताएं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं आरा के सभी मतदाता बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, उनके आशीर्वाद की उम्मीद रखती हूँ। जैसा कि अभी आपने बोला कि मैं टीचर रह चुकी हूँ, मैंने बहुत स्कूलों में पढ़ाया है, मुझे करीब 25 साल का अनुभव है टीचिंग में। आरा में भी मैंने 2 स्कूल में पहले पढ़ा रखा है जब मैं शादी कर आई थी, जीन पॉल और डीपीएस में मैं एक्टिंग प्रिंसिपल में कार्यरत थी। उसके बाद मैंने चेन्नई में भी पढ़ा रखा है, प्रयागराज में भी पढ़ा रखा है और अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ा रही हूँ। अब बात है कि मैंने इतना अच्छा जो मेरी टीचिंग लाइन थी, मैंने उसे क्यों छोड़ा। तो टीचिंग लाइन का मेरा 25 साल का अनुभव हो गया। आरा मेरा ससुराल है, आरा मेरा घर है। जब आरा आती हूँ छुट्टी में तो यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा मेरे को ठीक नहीं लगता, क्योंकि जब मैंने जगह जगह घूमा तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ससुराल, मेरा अपना जो आरा है वो भी कुछ अच्छा रहे, कि लोग यहाँ आके बसना चाहें, यहाँ से भागना ना चाहें। और इसी उम्मीद के साथ मैं आरा में एज अ मेयर प्रत्याशी खड़ी हूँ। इसको अन्यथा नहीं लेंगे रेखा जी? क्या ऐसा नहीं है कि चूंकि ये अब नहीं कुर्सी हिलने वाली बात है, पहले तो था कि भाई कभी भी किसी के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता है, और चूंकि बजट बहुत है, अरबों में है, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप, चूंकि और लोग ऐसा सोचते भी हैं कि पैसा के लिए जो अभी बंदरबाट हुआ है जी, आरा का कोई विकास नहीं हुआ है धरातल पर, आप भी जानती हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर ये पहले जैसा सिस्टम रहता कि वार्ड काउंसलर्स के बीच में से कोई मेयर सेलेक्ट होता, तब तो मेरा कहीं कोई पोजीशन ही नहीं था, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में थी, इसीलिए मैं थोड़ा बैक भी थी। लेकिन क्योंकि अब ये ओपन स्टेज हो गया है, कोई भी लड़ सकता है, जिसको भी आरा को स्वच्छ सुंदर बनाना है वो यहाँ पे आ सकता है। तो एक अच्छा मौका मिला है लोगों को कि वो आरा में एज अ मेयर प्रत्याशी, मेरे को एक अच्छा मौका मिला कि मैं इस फील्ड में आऊँ, क्योंकि मैं वार्ड काउंसलर रही नहीं, तो मेरे पास ये मौका था नहीं पहले। और पहले जो मैंने सुना है, मेयर खरीदे जाते थे, तो ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकते थे। फिर आपने अभी एक बात की कि इसमें अरबों रुपए खर्च होते हैं, हमारे पास नहीं है रुपए, लेकिन फिर भी हम इस फील्ड में उतर गए, खाली आरा की जनता के लिए, इसको स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए। बहुत अच्छी बात बोली आपने। आपका ये बात बहुत अच्छा लगा कि चूंकि आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आप जी जनता की सेवा करने के लिए इस युद्ध क्षेत्र में उतरी हैं। तो चैनल का भी शुभकामना आप लोगों के साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगला प्रश्न ये है हमारी जनता का कि आरा नगर निगम, जो कि अभी नरक निगम में तब्दील हो गया है, इसको आप पुनः नगर निगम में कैसे तब्दील करेंगी? सबसे पहले तो मेरे को ये सुनना ही नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरे घर को नरक निगम बोले। हकीकत तो यही है, आम जनता तो यही बोल रहा है। मैंने बहुत लोगों से सुना कि लोग इसको नगर निगम को नरक निगम बोलने लगे हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत मैसेज जाता है हमारे आरा शहर का, और इसी की छवि हमें सुधारनी है। इसको सुधारने के लिए मैं कुछ एजेंडा के साथ उतरी हूँ मैदान में। सफलता बात की बात है, बट कुछ एजेंडा सेट किया हुआ है माइंड में, और उसी से मैं ये अपनी टीचिंग लाइन छोड़ के पॉलिटिकल फील्ड में आई हूँ।
मेरा एजेंडा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजुकेशन पे डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि अगर हमारे बच्चे एजुकेटेड रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। सेकेंड, क्लीनिनेस, डेफिनेटली क्लीनिनेस रहेगा। थर्ड, एक हम भय मुक्त आरा बनाने की कोशिश करेंगे। लेडीज़ की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडीज़ आरा में फ्रीली घूम सके कहीं पर, उसके लिए हमें क्या करना है, सीसीटीवी कैमरा लगाने होंगे। एक और मेरे दिमाग में प्लान है कि अगर मैं मेयर चुनी जाती हूँ आरा की, तो जो भी 45 वार्ड काउंसलर सेलेक्ट होंगे उनके साथ हम तुरंत एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे, क्योंकि अकेला मेयर नहीं काम कर सकता। अगर वो करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता, इतने बड़े शहर को हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर वार्ड काउंसलर्स भी हमारे साथ मिल जाते हैं, हम एक ओपन मीटिंग रखेंगे, सारे वार्ड काउंसलर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी। एटलीस्ट वो अपने वार्ड की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। क्या उनकी ज़रूरत है, वो ज़रूरत पूरी करना हमारा कर्तव्य रहेगा, और वो हम पूरी तरह से करेंगे। रेखा जी, पहले तो आपको आरा से इतना प्रेम है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा कि हम क्लीनलीनेस पर ध्यान देंगे जी। ऐसा कहा जाता है, ऐसा एक यूसेज है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। यस, जहाँ डेफिनेटली सफाई है वहीं भगवान वहीं का वास होता है। इसके लिए आपको अगर ऐसा हो जा रहा है तो आरा निश्चित रूप से स्वर्ग हो जाएगा। और हम ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। और क्योंकि क्लीनिनेस रहना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ जो हॉस्पिटल्स हैं, स्वास्थ्य भी, हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं सदर अस्पताल गई थी अभी पीछे, मेरे को अच्छा नहीं लगा। दिल्ली के भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाती हूँ, पता ही नहीं चलता कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ आप चले जाइए, आपको डिस्टिंग्विश आप इजीली कर लेंगे कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे को समझ नहीं आता कि इतनी देर से, इतने दिनों से लोग मेयर बनते चले आ रहे हैं। पैसा गवर्नमेंट देती है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको अपने जेब से पैसा लगाना है। जब आपके पास पैसा आ रहा है तो आप उसको क्यों नहीं यूज़ कर रहे जनता के लिए। मैं नहीं है मेरे पास पैसा, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, खाली बातें ही कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं मेयर बन जाती हूँ, मेरे पास गवर्नमेंट का फंड आने लगता है, वो फंड मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी वार्ड काउंसलर्स को, जैसे मैंने आपको बोला, ताकि वो अपने वार्ड को इम्प्रूव करें। और डेफिनेटली हमारा आरा फिर से, मैं नहीं बोलना चाहती नरक निगम, कभी नहीं मैं बोलना चाहूंगी, वो नगर निगम है, नगर निगम ही रहेगा। आरा नगर निगम है और नगर निगम ही रहेगा, ये रेखा तिवारी का कहना है। अंत में हमारे दर्शकों का ये प्रश्न है कि आप आरा की जनता से क्या कहना चाहती हैं? आरा की जनता से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो अभी तक होते आ रहा है, आप लोगों ने भी देखा है। मैं तो यहाँ नहीं रही हूँ, मैं जगह जगह रही हूँ, क्योंकि शुरू से मैं पैदा भी बेंगलोर में हुई हूँ। मैं आपको बता दूँ, गांव मेरा डेफिनेटली आरा में ही है, सारसीवार मेरा गांव पड़ता है। लेकिन क्योंकि मेरे पापा एयरफोर्स में थे, अभी रिटायर हैं, तो हम लोग जगह जगह रहे हैं, तो आरा आना हमारा कम होता था। लेकिन बचपन में भी डर लगता था आरा आने से, जो देख रखा था। तो वो चीज़ अब शादी भी हो गई आरा में। तो आरा की जनता से मैं कहना चाहती हूँ कि इतने सालों से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लोग नहीं आना चाहते यहाँ पे। क्यों नहीं आना चाहते, क्यों नहीं सुधरा आ रहा अभी तक? और उसी को सुधारने के लिए मैं अपनी टीचिंग लाइन को छोड़कर, क्योंकि मेरे को ये मौका मिला, अभी तक तो ये मौका मिल ही नहीं रहा था। अभी तक तो वार्ड काउंसलर्स ही सेलेक्ट हो रहे थे, उन्हीं में से एक मेयर सेलेक्ट हो रहा था। और मजे की बात तो ये है कि जो मेयर सेलेक्ट हो रहा था वो भी पैसे के बल पे सेलेक्ट हो रहा था। और अभी मैं आपको बता दूं, नॉमिनेशन के टाइम पे भी मैंने देखा, हाथों हाथ वो जो भीड़ आप देख रहे हैं नॉमिनेशन में, आपने हमारा भी अगर वो नॉमिनेशन देखा होगा, हमारे नॉमिनेशन में कम लोग थे, लेकिन सारे अपने अपने आप आए हुए लोग थे। मैं बाकी नॉमिनेशंस देख रही हूँ, पैदल यात्रियों की लाइन लगी हुई है, बाइक की लाइन लगी हुई है, कार की लाइन लगी हुई है। कहाँ से भाई, इतने लोग कहाँ से? गाड़ी भर भर के लोगों को, पता चला मुझे, गाड़ी भर भर के लोगों को पकड़ पकड़ के लाया गया कि चलिए, क्यों, क्या जरूरत है? वो तो एक सिंपल सा नॉमिनेशन है। जब आप एक सिंपल नॉमिनेशन में इतना पैसा खर्च करें, आपके पास आ कहाँ से रहा है उतना पैसा? ये सब सवाल आरा की जनता को जानना चाहिए, पूछना चाहिए। वो पैसा वही है जो गवर्नमेंट दे रही है आरा को इम्प्रूव करने के लिए। और मैं इसकी गारंटी लेती हूँ कि अगर मैं मेयर बनती हूँ तो आरा के लिए जो पैसा आएगा वो आरा में ही लगेगा, और आरा को कोई भी नरक निगम कहने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। धन्यवाद। रेखा तिवारी का कहना है दर्शकों कि आप
जो वोटिंग कीजिए, अपना बहुमूल्य वोट विकास के नाम पर कीजिए और ये भ्रष्टाचार मुक्त आरा निश्चित रूप से बनाएंगे। व्यस्त चुनावी कार्यक्रम से समय निकालकर आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो प्यारे दर्शकों, अगला दिन किसी नए हस्ती के साथ इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपके बीच हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। मस्त।